हर हर महादेव। आज मैं बात करता हूँ किसके लिए? देश के प्रति। भक्ति कई प्रकार की होती है, मगर कि भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति जो होती है वो देशभक्ति होती है। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हम जितने सपने संजोते हैं अपने परिवार के लिए और हमारे देश के बच्चे छोटी उम्र में मातृभूमि के लिए चले जाते हैं, त्याग करके परिवार का, और गांव की मट्टी में इतनी शक्ति है। जय जवान जय किसान ये पैदा होते हैं और कहते हैं कि जिस देश का बेड़ा गर्क करना हो उसके धर्म को तोड़ दो। और वाकई में हमारा धर्म टूट चुका है और करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सबका बाप समय है, समय चक्र किसी को नहीं छोड़ता। जैसे तो भारत के साथ तुम करोगे, सनातनियों के साथ कर रहे हो, तो वैसे ही हाल समय चक्र जरूर देगा। और ध्यान रखना कि जब भारत पे संकट आया, रावण का अत्याचार था त्रेता युग में, तो वहाँ भी दो व्यक्ति आए थे, श्री राम जी और लखन जी। और द्वापर युग में कंस का, राजाओं का अत्याचार था, तो वहाँ पर अपना क्या था, दो ही व्यक्ति आए, श्री कृष्ण जी, बलराम जी। और इस युग में आ जाओ, यहाँ भी अपना क्या था, यहाँ भी अत्याचार हो रहा था, है सनातनियों के ऊपर दब रहे थे, दबते जा रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, हो तो अब भी रहे हैं, मगर पहले से अब में बहुत अंतर है। तो यहाँ भी दो व्यक्ति ही आए, मोदी जी और योगी जी। तो एक कहने लगा इन राम जी से क्यों जोड़ रहे हैं इनको, रामकृष्ण से। मैंने कहा DNA टेस्ट करो आप, DNA देखो कि उन्होंने भी प्रयाग का त्याग करा था, दोनों ने, और इन्होंने भी त्याग करा। उन्होंने भी असंभव का असंभव करे, इन्होंने भी असंभव का असंभव करे। राम जी शांत थे, लखन जी गर्म थे। द्वापर युग में कृष्ण भगवान शांत थे, बलराम जी गर्म थे। यहाँ मोदी जी शांत है, योगी जी गर्म है। और अगर कल की अवतार हो जाए तो आपके पास तो वो निगाह भी नहीं है जो आप कल की अवतार को पहचान लोगे, क्योंकि स्वार्थी को भगवान नज़र नहीं आते, स्वार्थी को स्वार्थ नज़र आता है ना, स्वार्थी को स्वार्थ नज़र आता है। और जो इलेक्शन हुए थे, राम भूमि में राम मंदिर बना, तो वहाँ पर क्या था, फिर भी हार हुई। कारण क्या था? जिन लोगों ने वोट करे थे वो सनातनियों ने करे थे, सनातनियों ने, हिंदुओं ने नहीं करे थे। मेरे भाइयों समझो, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ तुम्हें गुस्सा तो आता है, आएगा, मगर मैं स्पष्ट कह के बोल रहा, हमारे पूर्वजों का शब्द नहीं है ये हिंदू। पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का तो शब्द क्या है, त्रेता युग में सिंधु सनातनी आर्य थे, द्वापर युग तक चला था। द्वापर युग के बाद फिर सिंधु सनातनी ये भारत बना। ऐसी बहुत सी चर्चा है, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। और मैं जो आपको बता रहा कि अपने धर्म को बचाना चाहिए और अपने धर्म को बचाओ। और धर्म एक चीज़ का ध्यान रखना, ना तो गद्दार किसी का होता है, ना गद्दार का कोई होता है। जो अपने धर्म से गद्दारी करेगा उसका क्या हाल होगा। जहाँ आलस में, लालच में कभी ना फंसो, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। एक आलस ना हो, एक लालच ना हो, मन से शांत रहो, शरीर से एक्टिव रहो, पांचवी चीज़ धर्म के पक्के रहो। ये अवतारों के गुण हैं। इतिहास में जिनके नाम हुए, इतिहास में जिनके नाम हैं, ये गुणों के मालिक रहे। द्वापर युग में, त्रेता युग में क्या था, राम जी ने कभी मैं नहीं लगाई, मर्यादा में रह कर हर काम करे। युग बदलते, समय बदलता गया तो द्वापर युग आता है, तो वहाँ पर कृष्ण भगवान मैं लगाते हैं।
मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने सिखाया है कि अच्छा करेगा, देवता वाला काम करेगा, देने वाला काम करेगा तो देवता कहलाएगा। अच्छी भावना दूसरों के प्रति रखेगा तो भगवान कहलाएगा। तो दूसरों के प्रति मार काट मचाएगा तो ही राक्षस होगा, है ना। सब कुछ इंसान को दिया, हमारे भीतर ही समाया हुआ सब कुछ। झगड़े कहीं नहीं है, झगड़े कहीं नहीं है, माया जाल बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही बैठा हुआ मन से माया है। जजमेंट दिमाग करता है। तो कभी भी कोई ऐसा कार्य हो तो कोशिश ये करो, अपने शांत बैठ जाओ। जब भी कभी संकट आए शांत बैठ जाओ। हर हर महादेव।